अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ी घर में। बाज़ार की कुल्फ़ी आजकल तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और वैसे भी नहीं खानी चाहिए। घर में ही बना के खाएं जब भी खाएं, क्योंकि बाहर इतनी हाइजीनिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने दूध लिया है तकरीबन 2 कप, थोड़ी सी चीनी ली है 1 या 1.5 टेबल स्पून, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मिल्क पाउडर है, नीडो लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, और ये बादाम लिए हैं, इसको मोटा मोटा कूट लिया है, दरदरा सा कर लिया है। और इस तरह का ये मेरे पास सांचे हैं, इसमें मैं भर दूंगी और इसको 8 या 10 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूंगी, तो ये तैयार हो जाएंगी। बहुत मज़े की बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस तरह का नॉन स्टिक पैन ले लें या कोई सा भी ले लें, उसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध में मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, इसमें मलाई भी शामिल की है। अब इसको आपने बॉयल आने देना है और साथ साथ चमचा चलाते रहना है। चमचा आपने मुसलसल चलाना है और इसे हमने तकरीबन आधा कर लेना है, यानी बहुत गाढ़ा हो जाएगा ये देखें दूध को बॉयल आ गया और मुसलसल इसमें मैं चमचा चला रही हूँ। इसकी साइड से किनारों की जो मलाई आएगी उसको साथ साथ उतारते रहें। इसमें चमचा चलाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये खोया बन जाएगा, एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और ये खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हमें इसे बस गाढ़ा करना है, यानी इसकी क्वांटिटी जब आधी रह जाए तो फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। अभी देखिए इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, मैं मुसलसल चमचा चला रही हूँ और किनारे से मलाई उतार रही हूँ। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और ये एवरीडे भी डाल दूँगी, सॉरी नीडो भी डाल दूँगी इसमें। नीडो डालने के बाद आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है इसमें, वरना ये चिपक जाएगा बॉटम से। और यहाँ पे आप इसका मीठा भी चख सकते हैं, अगर मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत हो तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गए, बस इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने। और अब मैं इसमें बादाम शामिल कर दूँगी। और चूल्हा बंद कर दूँगी। इसके बॉटम में मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं, अब मैं चम्मच की मदद से इसमें डालती जाऊँगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से टैप कर लें और उसके बाद मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। ये लगा दूँगी इसके साथ सेंटर में बिल्कुल ठीक तरह से। ये देखिए मैंने इसकी स्टिक्स लगा दी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब 8 घंटे इसे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल शक्ल आपको दिखाती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो ये देखिए मेरी कुल्फ़ी की फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी बनी है। इसको मैंने 12 घंटे फ्रीज़र में रखा था और अब मैंने इसमें से निकाल के इस पर थोड़े से बादाम गार्निश किए हैं। इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर पेश आई मुझे, क्योंकि ये प्योर दूध की बनी हुई थी। बाज़ार वाली कुल्फ़ी प्योर दूध की नहीं होती, इसीलिए वो बहुत सख्त हो जाती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।